अजीज़ तलबा और तालिबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप सो आप सब ठीक होंगे। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने रीडिंग इन क्रिटिकल थिंकिंग से ऊपर किया था, जिसमें हमने एक ये डायलॉग की प्रैक्टिस की थी। और उसके बाद बच्चों हमने क्या किया था कि आपको मैंने होम एक्टिविटी दी थी, जिसमें आपने गुड मैनर्स जो आप अडॉप्ट करते हैं इन डेली लाइफ वो आपने लिख के लाने थे। और मैंने आपको कुछ की एग्जांपल्स भी दी थी। तो अब बच्चों हम आगे से स्टार्ट करेंगे। वैसे उससे पहले मैं आपसे पूछ लेती हूँ कि जैसे गुड हैबिट्स जो डेली लाइफ की वो कौन कौन सी थी। जिस तरह बच्चों हम वी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, के हमें बड़ों की इज़्ज़त करनी चाहिए। वी शुड से सलाम टू एवरीवन, हर किसी को अस्सलाम वालेकुम कहना चाहिए। वी शुड से सॉरी इफ़ यू मेड मिस्टेक, हमें जब अगर हमसे कोई गलती हो जाए तो हमें सॉरी करना चाहिए। उसके बाद हमने कहा था कि वी शुड नॉक द डोर बिफोर एंटरिंग, मतलब अंदर दाखिल होने से पहले हमें नॉक करना चाहिए डोर पे। एंड वी शुड सीक परमिशन व्हेन वाइल वी यूजिंग समथिंग आर वी टेकन समथिंग। ठीक है, जब हम किसी की कोई चीज़ लेते हैं या कुछ भी यूज़ करते हैं तो उस टाइम उनसे हमें परमिशन लेनी चाहिए। और उसके अलावा ईटिंग है, इसमें मैनर्स भी आ जाते हैं, जैसे कि हमें वी शुड वॉश आवर हैंड्स बिफोर ईटिंग, वी शुड नॉट टॉक वाइल ईटिंग। और इस तरह के हमने बहुत सारे देखे थे। ठीक है, तो बच्चों अब हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग इन क्रिटिकल थिंकिंग से, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। आंसर दिस क्वेश्चन, इसमें उनने हमसे 2 सवाल पूछे, हमने उनके जवाब देने। पहला जो क्वेश्चन है वो है हाउ शुड अ चाइल्ड बिहेव एट द टेबल, कि चाइल्ड जो बच्चा है उसको टेबल पर यानी कि खाने की मेज़ पर कैसे बिहेव करना चाहिए खाना खाते वक्त। शुड वी फॉलो टेबल मैनर्स, कि हमें खाने के जो आदाब हैं वो हमें फॉलो करने चाहिए। ठीक है, मतलब उनको हमें इख्तियार करना चाहिए, उनकी हमें पैरवी करनी चाहिए, उन पर हमें चलना चाहिए। तो बच्चों ये 2 क्वेश्चन हमसे पूछे हैं, इनके मैंने आंसर्स नोट डाउन किए हैं। आप इनको देखें और आप भी इसको नोट डाउन कर लें। ठीक है, तो सबसे पहला जो बच्चों क्वेश्चन है वो है हाउ शुड अ चाइल्ड बिहेव एट द टेबल, कि जो बच्चे हैं उनको टेबल पर कैसे, मतलब खाना खाते वक्त या जो हैं उस टाइम क्या कैसे उनको बिहेव करना चाहिए। तो बच्चों इसका आंसर है अ चाइल्ड शुड बिहेव मैनरली एट द टेबल, कि जो बच्चा है जो बच्चा है उसको खाने के वक्त या खाने की मेज़ पर आदाब का मुजाहरा करना चाहिए। ठीक है, आदाब का खास ख्याल रखना चाहिए। ठीक है, तो इसका है बच्चों अ चाइल्ड शुड बिहेव मैनरली एट द टेबल। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट है शुड वी फॉलो टेबल मैनर्स, कि क्या हमें टेबल मैनर्स फॉलो करने चाहिए, यानी कि जो खाने के आदाब हैं उनको हमें फॉलो करना चाहिए, उन पर चलना चाहिए। तो बच्चों इसका आंसर है येस वी शुड फॉलो टेबल मैनर्स, जी हाँ हमें टेबल मैनर्स को फॉलो करना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो आपको टेबल मैनर्स का बताया था कि टेबल मैनर्स में जैसे कि आप जब खाना खाते हैं तो उस टाइम आपको खाना खाते वक्त बोलना नहीं चाहिए। और उसके बाद खाना खाने से पहले हमेशा हाथ धोने चाहिए, खाना खाने के बाद हाथ धोने चाहिए। आपको फूड जो है वो वेस्ट नहीं करना चाहिए, जितना आप खा सकते हैं अपनी प्लेट में सिर्फ उतना रखें, डालें और उसके बाद उसको कंप्लीट करें, फिनिश करें। और इस तरह के जो थे टेबल मैनर्स वो हमने सीखे थे। ठीक है, तो इसमें हमसे यही 2 क्वेश्चन पूछे गए जिनका हमने जवाब दिया है। पहला क्वेश्चन अब मेरे साथ रिवाइज कर लें ताकि आपको अच्छे से ज़हन नशीन हो जाए। फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हाउ शुड अ चाइल्ड बिहेव एट द टेबल, तो इसका आंसर है अ चाइल्ड शुड बिहेव मैनरली एट द टेबल। अ चाइल्ड शुड बिहेव मैनरली एट द टेबल। दूसरा क्वेश्चन है शुड बी फॉलो टेबल मैनर्स, शुड बी फॉलो टेबल मैनर्स, तो क्या हमें टेबल मैनर्स फॉलो करने चाहिए। तो बच्चों इसका आंसर है येस वी शुड फॉलो टेबल मैनर्स, येस वी शुड फॉलो टेबल मैनर्स। ओके गुड। अब ये रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में आंसर दिस क्वेश्चन हो गए हैं। अब बच्चों नीचे आ जाते हैं। नेक्स्ट हमसे पूछ रहे हैं रीड द गिवन टाइटल इन टेबल ऑफ कंटेंट्स देन फिल इन द ब्लैंक्स। उनने हमें टाइटल दिया है, टेबल ऑफ कंटेंट्स दिए हैं, उसके बाद हमने इन ब्लैंक्स को फिल करना है। सबसे पहले बच्चों देखते हैं कि टेबल ऑफ कंटेंट होता क्या है। रीड मी में आप आ जाएं।
द टेबल ऑफ कॉन्टेंट्स हेल्प अस टू फाइंड डिफरेंट चैप्टर्स इन अ बुक। जो टेबल ऑफ कॉन्टेंट होता है वो हमारी मदद करता है कि हम बुक में डिफरेंट चैप्टर्स को फाइंड करें। जैसे कि आपकी बुक में 13 चैप्टर्स हैं, अब हमें नहीं पता कि कौन सा चैप्टर कौन से पेज से स्टार्ट हो रहा है, कौन सा चैप्टर कौन से पेज पे एंड हो रहा है, और ये सारी चीज़ें। तो जो टेबल ऑफ कंटेंट जो आपकी बुक के स्टार्ट में दिया हुआ है, जैसे कि ये टेबल ऑफ कंटेंट है, तो ये हमारी हेल्प करता है किस चीज़ में, कि हमें पता चले कि कौन सा चैप्टर कौन से पेज पर है, और चैप्टर को ढूंढने में हमारी मदद करता है। अगर इतनी बड़ी बुक है तो उसमें से हम चैप्टर्स को कैसे ढूंढेंगे, तो ये उस चीज़ में हमारी हेल्प आउट करता है। ठीक है, अब देखें ये टाइटल दिया हुआ है उन्होंने हमें इंग्लिश क्लास 4 का। ठीक है, कंटेंट्स में देखें यूनिट पेज, एक यूनिट का कॉलम है और एक पेज का कॉलम है। ठीक है, यूनिट मतलब कि यूनिट के नेम्स, और पेज यानी कि कौन से पेज पे कौन सा यूनिट है वो बता रहे हैं। जैसे ग्रेट कैलिफ्स ऑफ इस्लाम। ठीक है, अब ये ग्रेट कैलिफ्स ऑफ इस्लाम पेज नंबर 1 पर है। नंबर 2 ब्यूटी ऑफ नेचर, ये भी यूनिट है, ये कौन से पेज पे, पेज नंबर 13 पे। और द जर्नी ऑफ चॉकलेट, ये यूनिट 3 है, ये कौन से पेज पे, पेज नंबर 22 पे। तो अगर आपको द जर्नी ऑफ चॉकलेट को ओपन करना होगा तो आप फ़ौरन डायरेक्ट से पेज नंबर 22 पे जाएंगे, ना कि आप 1 से आगे सर्च करते 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 आपको टाइम लग जाए। ठीक है, अगर आपको ब्यूटी ऑफ नेचर पे जाना है तो आप 13 पेज पे जाएंगे। इस तरह आप टेबल ऑफ कंटेंट जो है वो हमें हेल्प करता है। ठीक है, अब ये हमने देख लिया, अब उनने हमसे कुछ ब्लैंक्स का पूछा हुआ है, अब हम वो फिल करते हैं। द टाइटल ऑफ द बुक इज़ डैश, बुक का टाइटल क्या है बच्चों, इंग्लिश 4। बुक का टाइटल क्या है, इंग्लिश 4, बिल्कुल फ्रंट पे आपको सबसे सामने दिख रहा है। तो बुक का टाइटल ये होता है बुक का टाइटल, ये तो ये क्या है, इंग्लिश 4, तो ये यहाँ पर हम लिख लेंगे ENGLISH, इंग्लिश 4, ये बुक का टाइटल है। नेक्स्ट है बच्चों, द टाइटल ऑफ यूनिट 3 इज़, यूनिट 3 का टाइटल क्या है, टाइटल यानी जो नेम होता है। ठीक है, ये यूनिट 1 है, ये यूनिट 2 है, और ये यूनिट 3 है। यूनिट 3 का टाइटल क्या है, द जर्नी ऑफ चॉकलेट। क्या है, द जर्नी ऑफ चॉकलेट, द जर्नी ऑफ चॉकलेट। ठीक है, ये यूनिट 3 है। ये देखिए पीछे से 1 2 3 ये है, और इसका टाइटल ये है। नेक्स्ट है बच्चों, ये उन्होंने यूनिट की नंबरिंग दी हुई है, ये टाइटल्स हैं और ये पेज नंबर है। द टाइटल ऑफ यूनिट दैट स्टार्ट एट पेज 22 इज़, वो पूछ रहे हैं कि वो यूनिट जो कि पेज 22 से स्टार्ट हो रहा है उसका टाइटल क्या है। तो पेज 22 पर कौन सा यूनिट है, द जर्नी ऑफ चॉकलेट, यूनिट 3 है, और उसका टाइटल क्या है, द जर्नी ऑफ चॉकलेट। तो हम लिख लेंगे द टाइटल ऑफ यूनिट दैट स्टार्ट्स एट पेज 22 इज़ द जर्नी ऑफ चॉकलेट, द जर्नी ऑफ चॉकलेट। ठीक है, तो ये समझ आ गई है आपको। टेबल ऑफ कंटेंट क्या करते हैं, टेबल ऑफ कंटेंट हमारी हेल्प करते हैं टू फाइंड डिफरेंट चैप्टर्स इन बुक में डिफरेंट चैप्टर्स को फाइंड करने के लिए। उनने हमें टेबल ऑफ कंटेंट दिया हुआ है जिसमें उनने हमें यूनिट्स दिए हुए और पेज नंबर दिया हुआ है, यूनिट के नंबरिंग भी दिया हुआ 1 2 3, और यूनिट के टाइटल हैं ग्रेट कैलिफ्स ऑफ इस्लाम, ब्यूटी ऑफ नेचर, द जर्नी ऑफ चॉकलेट, और फिर आगे पेजेस भी बताए हुए कि कौन सा यूनिट कौन से पेज पे है। ग्रेट कैलिफ ऑफ इस्लाम 1 पर है, ब्यूटी ऑफ नेचर 13 पे, और जर्नी ऑफ चॉकलेट 22 पे। अब उनने हमें कहा है कि द टाइटल ऑफ द बुक इज़, बुक का टाइटल क्या है, इंग्लिश 4। द टाइटल ऑफ यूनिट 3 का टाइटल क्या है, 1 2 3 का टाइटल क्या है, द जर्नी ऑफ चॉकलेट, वो हमने लिख लिया। द टाइटल ऑफ यूनिट दैट स्टार्ट्स एट पेज 22 इज़, कि वो उस यूनिट का टाइटल क्या है जो कि पेज 22 से स्टार्ट होता है। तो पेज 22 से कौन सा स्टार्ट हो रहा है, द जर्नी ऑफ चॉकलेट, तो वो हमने राइट कर लिया। ठीक है बच्चों, ये आपको समझ आ गई है। ओके, अब आगे आ जाते हैं बच्चों। आगे है नेक्स्ट, आप देखें, रीड द लेसन अगेन एंड फिल इन द ब्लैंक्स। उन्होंने हमें कहा है कि लेसन को दोबारा से पढ़ें, ठीक है, एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन के साथ ब्लैंक्स को फिल करें। सबसे पहली है द पोइट डैश रोड द पोइम होल ड्यूटी ऑफ चिल्ड्रन, कि पोइट कौन सा पोइट था जिसने ये पोइम लिखी है, होल ड्यूटी ऑफ चिल्ड्रन। इधर डिफरेंट उन्हें नेम दिए हुए, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, विलियम वर्ड्सवर्थ, रॉबर्ट लुइस स्टीवसन एंड जॉन कीट्स। तो रॉबर्ट लुइस स्टीवसन ने लिखा है, तो हम यहाँ पर इनका नेम लिख लेंगे पोइट का, रॉबर्ट लुइस स्टीवसन। ठीक है, ये आपने नेम लिख लेना है। तो किसने पोइम लिखी थी, ये होल ड्यूटी ऑफ चिल्ड्रन, रॉबर्ट लुइस ने। ठीक है, इन द पोइम द पोइट इज टॉकिंग अबाउट द डैश,
कि पोइम में जो शायर है, पोइट है, वो किसके बारे में बात कर रहा था? मील्स, खाने के बारे में, मैनर्स, आदाब के बारे में, गेम्स, खेलों के बारे में, स्पोर्ट्स या खेलों के बारे में, स्पोर्ट्स भी। तो वैसे ये बच्चों इसमें मेनली किसके बारे में बात हो रही थी? मैनर्स के बारे में। तो हम यहाँ पर क्या लिख लेंगे? मैनर्स, MANNERS, मैनर्स। इन द पोइम द पोइट इज टॉकिंग अबाउट मैनर्स। ओके, नेक्स्ट है बच्चों, अ चाइल्ड शुड ऑलवेज से व्हाट इज डैश, कि बच्चे को हमेशा वो कहना चाहिए जो फॉल्स गलत हो, ट्रू सच हो, राइट सही हो, रॉन्ग गलत हो। तो हमने पढ़ा था इस पोइम में था कि अ चाइल्ड शुड ऑलवेज से व्हाट इज़ ट्रू, यानी कि बच्चे को हमेशा वो कहना चाहिए जो सच हो। अ चाइल्ड शुड बिहेव मैनरली एट द डैश, कि जो बच्चा है उसको कहाँ पर आदाब का ख्याल रखना चाहिए? सोफ़ा, बेड, चेयर, टेबल। तो इधर है बच्चों टेबल, किसके? ईटिंग टेबल पे, मतलब यानी कि जो मैनर टेबल है उस पर उसको मैनरली बिहेव करना चाहिए। आवर चाइल्ड शुड बिहेव मैनरली एट द टेबल, TABLE, टेबल। ठीक है। फर्स्ट क्या है बच्चों? द पोइट डैश रोट द पोइम होल ड्यूटी ऑफ चिल्ड्रन। कौन से पोइट ने होल ड्यूटी ऑफ चिल्ड्रन पोइम लिखी थी? रॉबर्ट लुइस ने। तो हमने लिखा है द पोइट रॉबर्ट लुइस रोट द पोइम होल ड्यूटी ऑफ चिल्ड्रन। नेक्स्ट था बच्चों, इन द पोइम द पोइट इज टॉकिंग अबाउट डैश, कि पोइम में, इस नज़म में जो शायर था वो किसके बारे में बात कर रहा था? मैनर्स के बारे में। तो हमने लिखा इन द पोइम द पोइट इज टॉकिंग अबाउट मैनर्स। अ चाइल्ड शुड ऑलवेज से व्हाट इज़ डैश, कि बच्चे को हमेशा वो कहना चाहिए जो क्या हो? गलत हो, सही हो, या सच हो। तो इसका है कि अ चाइल्ड शुड ऑलवेज से व्हाट इज़ ट्रू, जो सच हो। अ चाइल्ड शुड बिहेव मैनरली एट द डैश, बच्चे को कहाँ पर मैनरली बिहेव करना चाहिए? अ चाइल्ड शुड बिहेव मैनरली एट द टेबल। ओके, तो ये हमारे करेक्ट ऑप्शंस भी हो गए हैं बच्चों। अब आगे आ जाएं आप एनालिटिकल रीडिंग में। यहाँ पर बच्चों है लुक फॉर अ पोइम ऑन द इंटरनेट अबाउट गुड मैनर्स, कि आप गुड मैनर्स के लिए एक पोइम देखें इंटरनेट पे, एंड राइट इट इन योर नोटबुक, तो अपनी नोटबुक पर लिख लें। तो बच्चों मैं आपको एक पोइम लिख के बताऊंगी, और ये मैं लिख के इसलिए आपको बता रही हूँ बच्चों ताकि आप लोगों को समझ आए। ठीक है, आपको अच्छे से पता चले कि हम किसके बारे में बात करें और पोइम क्या है। इस तरह मैं आपको चुप बता दूंगी तो वो आपको वैसे आपके लिए एक उसमें नहीं आएगी। ठीक है, तो अभी मैं आपके लिए एक लिखती हूँ, बहुत ही मज़े की सिंपल सी छोटी सी पोइम है। आपने गौर से मुझे सुनना है, ठीक है, और देखना भी है। ठीक है, ओके, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। अच्छा, ये पोइम है गुड मैनर्स के बारे में। ठीक है, द गोप दे लिक देयर फिंगर्स। ठीक है, द गोप दे लिक देयर फिंगर्स सबसे पहले है। द गोप, ठीक है, दे लिक देयर फिंगर्स। देयर, आई होप सो आपको दिख रहा होगा, फिंगर्स। ओके, ठीक है, एंड गोप दे लिक देयर नाइव, एंड गोप their navel. They spill their broth on the table. They spill their on table. On table. Oh, they lead disgusting lives. Oh, they leave. Oh, they lead disgusting lives. ठीक है, the goats they talk while eating. The goats they talk while eating. While eating.
And loud and fast they chew. And loud and fast they chew. And that is why I'm glad that I'm not a goop, are you? And that is why I am glad that I am not a goop. Are you? Are you? अच्छा बच्चों, ये एक बहुत ही मज़े की पोइम है। इसमें देखें बहुत सारी चीज़ें वो बता रहे हैं। सबसे पहला तो ये है कि द गूप दे लिक देयर फिंगर्स, द गूप दे लिक देयर नाइवर, they spill their broth on the table, or they lead disgusting lives. The goop they talk while eating, aloud and fast they chew, and that is why I'm glad that I'm not a goop. Are you? अच्छा, इसमें जो पॉइंट है वो ये कह रहा है कि जो गोप है वो अपने फिंगर्स को लिक कर रहे हैं, अपने नाइवल को लिक कर रहे हैं, और उनने सारा जो एक सूप या ब्रॉथ जो होता है वो उनने टेबल पे गिरा दिया है। उसके बाद वो डिस्कस्टिंग उनकी लाइफ है, और वो खाना खाते हुए बातें करते हैं, और जब वो चबा रहे होते हैं तो बहुत लाउड और फास्ट आवाज़ आ रही है, बहुत तेज़ी में वो कर रहे होते हैं, ठीक है। और इस वजह से मैं बहुत खुश हूँ कि मैं गोप नहीं, क्या आप भी खुश हैं? तो बेसिकली इसमें टेबल मैनर्स के बच्चों बात ये बताई जा रही है कि जब आप खाना खाएं, आपने तेज़ी में जल्दी जल्दी खाना नहीं खाना है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या कहते हैं, गिराना नहीं चीज़ें, उस चीज़ का ख्याल रखना है, और ये फिंगर्स को आपने टिश्यू पेपर से साफ़ करना है, ठीक है। तो ये चीज़ें एक बेसिकली बताएं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पोइम है, आप लोगों के लिए मैंने लिख के ली है। ओके, अब बच्चों पोइम हमने लिख ली है गुड मैनर्स के बारे में। अब हम आ जाते हैं लैंग्वेज फोकस पे, वोकैबुलरी बिल्डिंग पे, ठीक है। अब यहाँ पर बच्चों आपको पता है ये जो इंग्लिश मीनिंग्स हैं इनको आप हमेशा याद रखा करें, क्योंकि ये जो इंग्लिश मीनिंग्स हैं ना, ये आपके पेपर में आ सकते हैं, ठीक है। आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। आपसे उर्दू में नहीं मीनिंग का पूछा जाएगा, इंग्लिश मीनिंग पूछा जाएगा। तो ये आप लोगों ने क्या करना है, याद करना है इसको अच्छे से, ठीक है। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि आप लोगों ने इसको याद करनी, ये जो चीज़, ये जितने भी होते हैं ना, इनको आपने याद करना है, ठीक है। क्योंकि आपको इस तरह उर्दू मीनिंग तो आ रहा होगा, लेकिन इंग्लिश में जब पूछेंगे तो वो चीज़ आपको नहीं आ रही होगी, तो आपको फिर ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो उसके बाद अच्छा बच्चों, एक ये अगर आपको ये एक और चीज़ मैं आपके साथ ऐड कर लेती हूँ। ये जो पोइम मैंने आपके लिए लिखी है, अगर आपको ये नहीं डिफ़िकल्ट लग रही है थोड़ी, ठीक है, डिफ़िकल्ट लग रही है, तो इसके अलावा एक छोटी सी मैं आपको पोइम और बता देती हूँ। उसमें गुड मैनर्स के बारे में है। उसमें है कि वी से थैंक यू, वी से प्लीज़। ये भी मैं आपको यहाँ पर एक शॉर्ट उसमें नोट डाउन करवा लेती हूँ। अगर आपको ये इसमें वर्ड्स डिफ़िकल्ट लग रहे हैं या कुछ भी आपको डिफ़िकल्ट लग रहा है, लेंथी लग रही है या कुछ भी, तो आपके लिए एक शॉर्ट सी पोइम है, वो अगर मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है, गुड मैनर्स की, ठीक है। वो पोइम बच्चों बहुत ही सिंपल सी है, वो देख लें, फिर उसके बाद हम वोकैबुलरी पे चलेंगे, ओके। इसमें है बच्चों वी से थैंक यू, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल सी पोइम है, ठीक है। तो मुझे लगा शायद मे बी आपके लिए डिफ़िकल्ट हो, इसलिए मैं वी से थैंक यू, ठीक है। वी से प्लीज़, वी से प्लीज़, okay, and excuse me, and excuse me. When we sneeze, when we sneeze, that's the way we do what's right.
That's the way we do what's right. We have manners, we are polite. We have manners, we are polite. We are polite. तो बच्चों ये एक शॉर्ट सी पोइम है। इसके अलावा और भी बहुत सारी पोइम्स हैं जो आप गुड मैनर्स की उसमें आप ऐड कर सकते हो। जैसे है वी से थैंक यू, वी से प्लीज़, वी डोंट इंटरप्ट आवर टीज, वी डोंट आर्ग्यू, वी डोंट फस, वी लिसन व्हेन फॉक्स टॉक टू अस, वी शेयर आवर टॉयज एंड टॉक आवर टर्न, गुड मैनर्स आरंट टू हार्ड टू लर्न। ठीक है, तो ये इस तरह की हैं। आप इनमें से जो भी आपको अच्छी लगती हैं या इंटरनेट पे और इसके अलावा आपको कोई इजी मिल जाती है तो आप वो भी लिख सकते हैं और उसको भी वो कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब हम वोकेबलरी पे आ जाते हैं। उधर हम देखते हैं कि क्या है। ओके, वोकेबलरी बिल्डिंग में सबसे पहले बच्चों वर्ड जो है वो है बिहेव। BEHAVE, बिहेव। बिहेव का मतलब होता है बच्चों बर्ताव करना। किसी से आप कैसे बर्ताव कर रहे हो, कैसे ट्रीट कर रहे हो उसको क्या कहते हैं, बिहेव। ठीक है, कैसे आप उसके सामने अमल कैसा कर रहे हो। ठीक है, तो बिहेव का है एक्ट, ACT एक्ट। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों मैनरली। मैनरली होता है मतलब अदब से। ठीक है, इन अ वे दैट शोज गुड मैनर्स, इन अ वे दैट शोज गुड मैनर्स। नेक्स्ट है बच्चों एट लीस्ट। एट लीस्ट का मतलब होता है यानी कम अज़ कम, नॉट लेस देन, नॉट लेस देन यानी कि कम अज़ कम यानी कम से कम इतना होना चाहिए। ठीक है, एबल, ABLE एबल, काबिल। टू हैव स्किल टू डू समथिंग, टू हैव स्किल टू डू समथिंग। ठीक है, टू हैव स्किल टू डू समथिंग। अच्छा, बिहेव का क्या है एक्ट, मैनरली का है इन अ वे दैट शोज गुड मैनर्स, एट लीस्ट का है नॉट लेस देन, एबल का है टू हैव द स्किल टू डू समथिंग। ओके, ये हो गया वोकेबलरी। अब बच्चों अब आगे आ जाएं सिमिलीज। अच्छा बच्चों सिमिलीज क्या होता है, चलें किसी को कुछ पता है सिमिलीज के बारे में? ओके, रीड मी में देखें बच्चों, यहाँ पर है a simile is a word or phrase used to compare two things by using the words like or as. For example, as brave as a lion, like a diamond. अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि सिमिली ऐसा वर्ड होता है या फ्रेज़ होता है जिसको हम यूज़ करते हैं दो चीज़ों को कंपेयर करने के लिए। ठीक है, दो चीज़ों को आपस में कंपेयर करने के लिए, और उसमें हम बेसिकली वर्ड यूज़ करते हैं जैसे लाइक एंड एज। ठीक है, लाइक एंड एज को हम यूज़ करते हैं। तो जो सिमिली है वो बेसिकली दो चीज़ों को कंपेयर करती है। ठीक है, और हम क्या करते हैं उसको, उसमें बेसिकली हम वर्ड्स यूज़ करते हैं। कौन सी वर्ड्स? लाइक और एज, लाइक और एज को हम यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे कि ब्रेव एज लाइन यानी कि शेर की तरह बहादुर, लाइक अ डायमंड यानी कि हीरे की तरह। ठीक है, तो ये जो होती हैं ये बेसिकली सिमिलीज होती हैं। ठीक है, अब आप यहाँ से देखेंगे आपको पता चलेगा। रीड द गिवन स्टेंजाज, ये उनने हमें स्टेंजाज दिए हैं फ्रॉम डिफरेंट पॉइम्स से। ठीक है, यानी कि उनने हमें उठा के दिए हैं पूरे 1 2 3 4 उनने हमें दिए हैं। ठीक है, जब ये जो पोइम की 3 से 4 लाइन्स हो जाएं तो वो स्टेंजा होता है। ठीक है, टू नोटिस द यूज़ ऑफ हाईलाइटेड सिमिलीज, इसमें जो हाईलाइटेड सिमिलीज हैं उनको यूज़ करना है। ठीक है, सबसे पहला एन अमरलैंड इज़ अ ग्रीन एज ग्रास। अमरलैंड बच्चों एक पत्थर होता है अमरलेट। ठीक है, ये इतना ज़्यादा ग्रीन इसका कलर होता है जैसे घास का कलर होता है। तो इनने इधर सिमिली यूज़ की हुई है कि एन अमरलेट इज़ एज ग्रीन एज ग्रास, अ रूबी रेड एज ब्लड, कि जो ये भी एक पत्थर है रूबी। ठीक है, ये भी इतना ज़्यादा इसका कलर बहुत ज़्यादा रेड होता है, रेड ब्लड की तरह। तो इनने यहाँ पर इसको एज अ सिमिली यानी कि मशाबत दी हुई है, एक कंपेयर किया हुआ है, अ रूबी रेड एज ब्लड, अ सफ़ायर शाइन्स एज ब्लू एज हेवन, ये भी एक पत्थर है जो कि चमकता है, नीला ब्लू कलर का पत्थर होता है और ये इस तरह चमकता है जैसे हेवन।
अ फ्लिंट लाइज इन द मड, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है बच्चों, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, अप अबव द वर्ल्ड सो हाई लाइक अ डायमंड इन द स्काई, ठीक है। तो ये भी इनने ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार मतलब लिटिल स्टार के बारे में वो बात करें और फिर उसको कंपेयर करें कि लाइक अ डायमंड इन द स्काई, ठीक है। तो ये बच्चों सिमिली होती हैं। सिमिली की मैं आपको और एग्जांपल्स जैसे दूँ, तो जैसे कि हम अक्सर कहते हैं कि शी स्विम्स लाइक अ फ़िश, यानी कि वो ऐसे तैरती है जैसे मछली, क्योंकि फ़िश जो है वो बहुत एक्सपर्ट है स्विमिंग में। तो हम जो लड़की है वो बहुत अच्छा तैरती है, तो हम उसको कंपेयर करें जैसे कि शी स्विम्स लाइक अ फ़िश। उसके बाद हम कर लें कि माई लव इज़ लाइक अ रेड रेड रोज़, ठीक है, कि मतलब मेरा जो बच्चों के लिए प्यार है वो बिल्कुल बहुत प्योर है। अच्छा, द वर्ल्ड इज़ लाइक अ स्टेज, वर्ल्ड जो है वो स्टेज की तरह है। अच्छा, उसके बाद हम कर लेते हैं बिज़ी एज अ बी, मतलब जो बी होती हैं, जो शहद की मक्खियाँ होती हैं वो बहुत ज़्यादा बिज़ी होती हैं, ठीक है। हर वक्त वो काम करती रहती हैं। तो उसके लिए अगर कोई बिज़ी है तो हम कहेंगे बिज़ी एज बी, कि मतलब शहद की मक्खी की तरह बिज़ी, ठीक है। स्पार्कल लाइक डायमंड्स, यानी कोई चीज़ बहुत चमक रही है, उसमें बहुत शाइन है, तो हम उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे कि दीज आर स्पार्कल लाइक डायमंड्स, कि ये स्पार्कल कर रहे हैं, चमक रहे हैं डायमंड्स की तरह, ठीक है, क्योंकि डायमंड से ज़्यादा और कोई चीज़ चमकती नहीं होती। हंग्री एज बियर, यानी जो बियर है वो बहुत ज़्यादा खाता है, तो इसमें भी सिमिली स्टार यूज़ हुई है, ठीक है। उसके बाद फ्लैट एज अ पैन केक, अब जो पैन केक होते हैं वो बहुत ज़्यादा फ्लैट होते हैं, तो अगर हमने यहाँ पर भी सिमिली की है, ठीक है। हार्ड एज अ रॉक, यानी कि ये इतना ज़्यादा हार्ड है जैसे कि कोई चट्टान हो, रॉक हो, ठीक है। तो ये बच्चों बेसिकली सिमिली यही होती है, ठीक है। अब बच्चों हम आगे देख लेते हैं इसमें हमें उनने क्या सिमिली से। अब बच्चों उनने हमसे ये पूछा है कि यूज़ द गिवन सिमिलीज इन योर ऑन सेंटेंसेस एंड राइट देम इन योर नोटबुक, कि ये जो सिमिलीज दी हैं ऊपर ऑलरेडी, तो इनको आपने यूज़ करना है और इनसे कोई और सेंटेंसेस बनाने, ठीक है, इसके अलावा। तो जैसे मैं आपको कुछ बना के बताती हूँ, सिंपल सिंपल से आप लोगों के लिए मैं बना रही हूँ। जैसे फर्स्ट है बच्चों, एज ग्रीन एज ग्रास, ठीक है। तो हम इसका एज ग्रीन एज ग्रास का हम एक मैं आपको बना के बताती हूँ। जैसे कि हम कर सकते हैं एज ग्रीन एज ग्रास का कि हर आइज वर एज ग्रीन एज ग्रास, हर आइज वर एज ग्रीन एज ग्रास। अच्छा, इसमें बच्चों ये कह रहे हैं कि उसकी जो आंखें थी वो नीली, इतनी ज़्यादा ऐसी सब्ज थी जैसे कि घास होता है, ठीक है। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट जो है वो देखें, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है रेड एज ब्लड, रेड एज ब्लड यानी कि खून की तरह सुर्ख होना, ठीक है। तो इसका हम बना सकते हैं, इसका जो है एक हम बन सकता है कि हर चीक्स आर रेड एज ब्लड, हर चीक्स यानी कि ठंड की वजह से भी ऐसा हो जाता है, हर, और वैसे नॉर्मली भी किसी किसी के बहुत रेडिश से चीक्स होते हैं, हर चीक्स आर रेड एज ब्लड, एज ब्लड, ठीक है। हर चीक्स आर रेड एज ब्लड, ठीक है, ये हो गया। अब दूसरा है बच्चों शाइन्स एज ब्लू एज हेवन, ठीक है, एज हेवन। तो एज हेवन की तरह हम कह सकते हैं बच्चों कि हर रिंग शाइन एज हेवन, हर रिंग शाइन ब्लू, हर रिंग शाइन ब्लू एज हेवन, एज हेवन, ठीक है। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट है लाइक अ डायमंड, लाइक अ डायमंड। तो इसका हम कर सकते हैं द नेकलेस स्पार्कल लाइक अ डायमंड, नेकलेस या बीड्स आप कह सकते हैं, बीड्स और नेकलेस
necklace shine like a diamond or sparkle like a diamond, shine like a diamond। तो ये बच्चों सिमिलीज जो हैं एक्स्ट्रा हमने अपने से राइट डाउन की हैं, ठीक है। तो बेसिकली सिमिली क्या होते हैं बच्चों? सिमिली एक वर्ड होता है या फ्रेज होता है जो कि हम यूज़ करते हैं टू कंपेयर टू थिंग्स, दो चीज़ों को कंपेयर करने के लिए, ठीक है। और उसमें हम कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं? एज और लाइक का। जैसे एज ब्रेव एज लाइन, लाइक अ डायमंड, एज ग्रीन एज ग्रास, रेड एज ब्लड, एज हेवन, ब्लू एज हेवन, लाइक अ डायमंड इन द स्काई। उसके अलावा हमने जो मैंने आपको और सिमिलीज बताई हैं जिनमें हमने किया है बिजी एज बी, ठीक है, स्विम लाइक अ फिश, ठीक है। उसके बाद हमने किया है फ्लैट लाइक अ पैनकेक, ठीक है। तो ये सारी बेसिकली बच्चों सिमिलीज हैं, ठीक है, जो आप डिफरेंट यूज़ करते हैं उसमें, ठीक है। तो आप लोगों का एक काम बच्चों ये भी है कि आप लोगों ने डिफरेंट सिमिलीज एज और लाइक की आपने सर्च करनी है, ढूंढनी है और उनको आपने लिखना है, ठीक है। उनको आपने लिख के ले आना है, ठीक है। जैसे आप डिफरेंट डिफरेंट कोई भी आप अपनी मर्ज़ी से आप ढूंढ सकते हो और आप उनको लेके आ सकते हो, ठीक है। आप जैसे कह सकते हो रोर लाइक अ लाइन, फाइट लाइक कैट्स एंड डॉग्स, और इस तरह के बहुत सारे हैं। एज में भी आप कर सकते हो जैसे कि वाइट एज वाइट एज गूस्ट, ठीक है, गूस्ट बहुत ज़्यादा वाइट होता है। एज ब्लाइंड एज अ बैट, चमगादड़ को कहते हैं कि दिन को नहीं दिखाई देता, तो एज ब्लाइंड एज बैट। एज क्लियर एज मर्ड, ठीक है। और एज क्लियर एज अ बेल, ये भी है। एज हार्ड एज नेल्स, ये जो नेल्स होती हैं बहुत हार्ड होती हैं। उसके बाद एज टाल एज अ जराफ, ठीक है, जो ज़राफ़ा होता है वो बहुत टाल होता है। एज स्ट्रेट एज एरो, मतलब जो तीर की तरह बिल्कुल सीधा। एज लाइट एज फीदर। तो ये बहुत सारे हैं। आपने एज के 5 और उसके बाद आपने 5 एज के बनाने हैं और 5 आपने लाइक के ढूंढ के लाने। ये आपकी एक्टिविटी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम पेज 93 से आगे अपना लेक्चर कंटिन्यू करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।